नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इंटरिम बजट अनाउंस कर दिया है। इंटरिम बजट मतलब ये बजट इलेक्शन तक मान्य रहेगा। उसके बाद जब मोदी सरकार इलेक्शन जीत के वापस आएगी तो जुलाई में पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट अनाउंस करेगी, जिसमें ज्यादातर चीजें इंटरिम बजट वाली ही रहेंगी। पर अगर सरकार बदल जाती है और कोई दूसरी पार्टी पावर में आती है तो बजट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बजट की, तो इस साल के बजट में मोदी सरकार की 4 प्रायोरिटीज रही हैं। मोदी सरकार ने कहा है कि वो 4 कास्ट पे फोकस करने वाले हैं: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, पुअर, विमेन, यूथ एंड फार्मर्स। Prime Minister firmly believes we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaएं, युवा and अन्नदाता. इस साल भारत सरकार ने मैसिव 47.6 लाख करोड़ रुपीस यानी कि $570 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। वैसे इतने पैसे में भारत पाकिस्तान को 2 बार खरीद सकता है। अब इस 47 लाख करोड़ रुपए में भारत सरकार 6.2 लाख करोड़ रुपीस डिफेंस पे खर्चा करने वाली है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पे 2.1 लाख करोड़ रुपीस, होम अफेयर पे 2 लाख करोड़ रुपए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे 1.68 लाख करोड़ रुपीस, कम्युनिकेशन पे 1.37 लाख करोड़ रुपीस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पे 1.27 लाख करोड़, एजुकेशन पे 1.25 लाख करोड़, हेल्थ पे 90,000 करोड़ और इसरो पे 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इस बार के बजट में कोई भी रेवड़ी नहीं बांटी है, सभी सेक्टर्स में पैसों को इंक्रीज कर दिया है। पर देखो, भारत सरकार इस फाइनेंशियल ईयर सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाली है। भारत सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को 11,11,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 3.4% ऑफ जीडीपी, जिसमें से भारत सरकार रोड एंड हाईवे पे 2.78 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है, रेलवे पे 2,55,000 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट पे 1.77 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है। ये भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। पर एक सैड रियलिटी ये भी है कि भारत में पिछली सरकारों ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते भारत में कई सालों तक प्रॉपर रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क नहीं थे। वो तो पिछले कुछ सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी दिखाई है, जिसके चलते भारत का रोड, रेल नेटवर्क पहले के मुकाबले बहुत बेटर हुआ है। जहां यूएस, यूरोप, चाइना, जापान सभी देशों ने अपने यहाँ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया था, जिसके चलते वो तेजी से डेवलप होने लगे थे। वहीं भारत ने शुरुआत से ऐसा नहीं किया, जिसके चलते आज भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इन देशों से काफी पीछे है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी के समय बजट ज्यादा रहता है, इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। कांग्रेस के समय देश की जीडीपी कम थी तो इसीलिए बजट भी कम रहता था, तो इसके चलते कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी। तो चलो अब हम कांग्रेस और बीजेपी के बजट को भी कंपेयर कर लेते हैं। जब 2013 में कांग्रेस का लास्ट बजट था तो उस समय भारत का टोटल बजट $221 बिलियन था। वहीं इस साल का भारत का बजट $570 बिलियन है। रूपीज टर्म में देखें तो 2013 में भारत का बजट 16.6 लाख करोड़ रुपए था, वहीं इस साल का बजट 47.6 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में भारत का बजट लगभग 3 गुना बढ़ा है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ेगी भारत का बजट भी इंक्रीज होगा। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कितनी ज्यादा सीरियस है। जहां 2013 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.6 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं इस साल का भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11,11,000 करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में भारत का टोटल बजट लगभग 3 गुना बढ़ा है, पर वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 7 गुना बढ़ा है। जहां 2013 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.6 लाख करोड़ रुपीस था, 2020 में यह बढ़ के 4 लाख करोड़ रुपए हो गया था, पर पिछले साल ये बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपए हो गया था। वहीं इस साल ये और बढ़ के 11,11,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारत अब अपनी जीडीपी का 3.4% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है। तो देखा जाए साल दर साल बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी बहुत कम है। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया है। 1990s तक भारत और चाइना दोनों इकोनॉमिक टर्म्स में एक बराबर ही थे, पर फिर चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना ने 1992 से 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, वहीं इंडिया ने सिर्फ 3.9%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ने लगी, चाइना की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में लोगों की इनकम बढ़ने लगी, चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी, चाइना का ट्रेड
बढ़ने लगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1990 में भारत की जीडीपी 313 बिलियन डॉलर थी, वहीं चाइना की जीडीपी 356 बिलियन डॉलर थी। पर 2005 आते आते भारत की जीडीपी सिर्फ 800 बिलियन डॉलर की हुई, वहीं चाइना की 2.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी। जहां भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 1990 से 2005 के बीच सिर्फ 6% थी, वहीं चाइना की 10.5% थी। इसी तरह इसी टाइम पीरियड में चाइना में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज हुई, वहीं भारत में धीरे धीरे इनकम बढ़ी। जहां चाइना ने 15 सालों में 202 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं भारत ने 15 सालों में सिर्फ 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इसी तरह 15 सालों में चाइना का कम्युनिकेशन, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ, पर भारत में ये सब सेक्टर उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुए। भारत आज भी अपनी जीडीपी का 3 से 3.5% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है, पर चाइना अब भी अपनी जीडीपी 6.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है और चाइना की जीडीपी भी भारत से ज्यादा है। देखो, भारत को कम से कम जीडीपी का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके भारत तेजी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। इसी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2032 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे हर साल अपनी जीडीपी का 7 से 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना होगा। भारत को हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम से कम $200 बिलियन खर्च करना होगा, तब जाके भारत तेजी से एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। पर इस समय भारत $135 बिलियन ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है, तो भारत को किसी भी तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को और तेजी से बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 में क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत सरकार आने वाले 7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 143 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्स $1.8 ट्रिलियन खर्च करने वाली है, जो पिछले 7 सालों के मुकाबले डबल होगा। पिछले 7 साल यानी कि 2017 से 2023 तक भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 67 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। आने वाले 7 साल में भारत सरकार 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 96.8 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी, एनर्जी पे 39.1 लाख करोड़ रुपीस, ट्रांसपोर्ट पे 7 लाख करोड़ रुपए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत सरकार आने वाले 7 सालों में 36.6 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। अब बात करते हैं रेलवे बजट की, तो देखो इस साल भारत सरकार ने रेलवे को हाईएस्ट एवर बजट 2,55,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस ने अपने लास्ट बजट में रेलवे को सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं इस बार बीजेपी ने 2,55,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा। रेलवे का बजट इंक्रीज होने से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन अब बहुत तेजी से होने वाला है। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में रेलवे के लिए 3 न्यू कॉरिडोर अनाउंस किए हैं। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए एक कॉरिडोर होगा, पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर होगा, हाई ट्रैफिक डेंसिटी को कम करने के लिए एक कॉरिडोर होगा। इन कॉरिडोर्स को गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा 40,000 बोगीज को वंदे भारत ट्रेन की बोगीज की तरह स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा और उन बोगीज को बाकी ट्रेन में ऐड किया जाएगा, जिससे पैसेंजर की सेफ्टी, कन्वीनियंस और कंफर्ट बढ़ेगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेट्रो, रेल और नमो भारत को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार वेरियस स्कीम में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है, जिससे आम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जैसे कि मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, आयुष्मान भारत पे 7500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार PLI स्कीम में इस साल 6200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेमीकंडक्टर स्कीम में डबल 6,900 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए सोलर पावर ग्रिड पे 8500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और हाइड्रोजन मिशन पे 600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, GST कलेक्शन भी बढ़ा है। भारत का फिजिकल डेफिसिट कम होकर 5.8% पे आ गया है। भारत में इन्फ्लेशन भी कम हुई है। इसके अलावा भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड भी बना रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने 10 साल की उपलब्धि के बारे में भी बताया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।